सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो क्रिएटर पे आप सभी के लिए लाई है एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो जो कि पार्ट 2 है, डे 2 प्रिपरेशन। और आज हम अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को आर्य सम्मेलन में, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन होने जा रहा है, उसमें हमारे बच्चों को एक डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने का मौका मिला है। तो उसी के लिए हम अपने बच्चों को आज लेके जा रहे हैं। और ये है हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम, जो कि बच्चों को सारे रूल्स रेगुलेशन समझाने के बाद एक गायत्री मंत्र करा रही है आपके सभी के सामने, क्योंकि आर्य समाज में गायत्री मंत्र की विशेषता ही कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे बच्चों ने गायत्री मंत्र किया और हम सब निकल गए अपने स्वर्ण जयंती पार्क की ओर, जहाँ पे आप सभी को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो यही है हमारा स्वर्ण जयंती पार्क में ही एक बैंक्वेट है, जहाँ पे बच्चों को तैयारी कराई जा रही है। ये सभी बच्चों को डांस कराया जा रहा है। यहाँ पे हमारे बच्चों को देखिए, आप देख सकते हैं, ये भी हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे स्कूल के टीचर्स भी आई हैं मेरे साथ। ये देखिए, स्टेज पे भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये हम तीनों टीचर्स। कैसा एक्सपीरियंस है मैडम आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत हेक्टिक हो रहा है सब कुछ। आप बताओ मैडम, कैसा एक्सपीरियंस है? बस ऐसा कि अब बस घर जाना है गाइस, घर जाना है। देखिए, बहुत सारे स्कूल्स आए हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि हम तीनों टीचर्स कुछ बच्चों को संभाल रही हैं, और भी बहुत सारी टीचर्स आई हुई हैं। जैसे आप देख सकते हो, बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे हैं जो आए हुए हैं अपने अपने टीचर्स के साथ। स्टेज पे हमारे स्कूल के बच्चों का भी दृश्य चल रहा है, और यहाँ पे हम टीचर्स सारी रमन भैया कैसा लग रहा है? बाकी के रिमेनिंग बच्चे हैं जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, उनके साथ आए हैं। तो आपको इस बार कैसा लग रहा है हमारे साथ, ये बताओ। मेरे को क्या लग रहा है, मैं तो पहली बार थोड़ी ना आ रहा। लेकिन देखो, भैया कह रहे हैं, हम इमोशंस की बात कर रहे हैं कैसे। भैया बोलते हैं 5 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। बड़े लेवल पे हो रहा है, ये बात बोलिए ऑडियंस में, सबको बताइए। अच्छा, मैं बताऊं, और क्या आप के ऊपर करा है, जल्दी बताओ। 5 साल पहले सब कुछ ऐसा था, ये इतना परफॉर्मेंस इनका 5 साल, इस बार कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस, इस बार मतलब अच्छे जोरों शोरों से कर रहे हैं इस बार, बहुत ज़्यादा। इस बार वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। यानी जो इस बार हमारा जो अलग से बन रहा है, जो 15 सा है, हाँ जी, वो पिछली बार नहीं था, वो इस बार है। वो इस बार है, मतलब पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो सबको आना है। तो दोस्तों, अब हमारे बच्चों की प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो हमने सोचा अब इन बच्चों को थोड़ा सा खाना खिला लिया जाए। और यहाँ पे भोजन व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन है, तो हर एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा था। ये आप देख सकते हैं, पहले 20% तैयारी थी और अब 80% तैयारी हो चुकी है, और बाकी की जो बची हुई तैयारी है वो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम जा रहे हैं इस रास्ते से, ये अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब ये है हमारी खाने का, जहाँ पे पूरा व्यवस्था की हुई थी, ये पूरा हॉल, ये हमारा खाने की, जहाँ पे बच्चे खाना खाएंगे, ये वो जगह है। आप देख सकते हैं, भीड़ तो होगी ही, क्योंकि अलग अलग स्कूल के बहुत बच्चे आए हुए थे। जैसे हमारे ही स्कूल के 80+ बच्चे आए हुए थे, वैसे ही अब ये है हमारा, जिस जगह को मैंने आपको पहले दिखाया था, जो हमारी टीचर्स को किड जोन मिला हुआ है। किड जोन में हमारा एंटरटेनमेंट जोन है, हर तरीके का जोन है। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, हमारा एंटरटेनमेंट जोन, जिसको देख के मोनिका मैम बहुत ही खुश है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमने थोड़ा अपना खाना वगैरह किया, थोड़ा स्नैक्स टाइम रखा, क्योंकि हम लोग थक गए थे, हम लोगों को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाया, फिर हमारी बारी थी अब थोड़ा बहुत स्नैक्स लेने की। बच्चों को हमने स्कूल वापस भेज दिया था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। यहीं पे ही हमें तैयारियों को देखने में, बच्चों की प्रैक्टिस में 3 बज गए थे। तो अब हमने सोचा कि अब थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके, थोड़ा अपना स्नैक टाइम करके हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा खाना वगैरह खाने। तो अब यहाँ पे हम खाना खाने निकल गए थे, हमारी मैनेजमेंट टीम भी आ गई थी, जिससे मैं अभी आपको थोड़ी देर में रूबरू कराने वाली हूँ। ये हमारी भोजन व्यवस्था थी वहाँ पे, यहाँ हम टीचर्स सारी बैठ के खा रही हैं हमारी मैम के साथ। तो हम सब ने खाने में जो था, मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, बहुत ही हाइजीन तरीके से आपको वहाँ पे खाना खाने को मिलने वाला है। आपको भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छे से मिलने वाली है। तो
मेरे हिसाब से मैं आपको जेन्युइन एक्सपीरियंस बताऊं आर्य महासम्मेलन का, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। आप आइए, अपने फैमिली के साथ आइए, अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, दूर के रिश्तेदारों के साथ आइए, लेकिन ज़रूर आइए। आप देख सकते हो यहाँ पे हम बच्चों को भेजने के बाद, अपनी तैयारी करने के बाद हम खाना खाने आ गए हैं। और ये भोजन व्यवस्था आपको 4 दिन मिलेगी। आप 4 दिन आप इन भोजन व्यवस्थाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको घर से आके ऐसा कुछ बर्डन नहीं लेके जाना कि आपका घर में भोजन कौन बनाएगा। तो ये भोजन व्यवस्था भी आपको अलग अलग तरीके की, जैसे आज हमारे को दाल चावल ये सब मिले थे, आपको अलग अलग भोजन व्यवस्था मिलेगी। अब हम यहाँ से खा के बाहर निकलते हैं। और ये है हमारे स्कूल के मैनेजर सर, जो कि यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं, अपने ये बताने में इच्छुक है कि वो कितना ज़्यादा खुश हैं इस आर्य समाज के प्रति। आप सुनेंगे अब इनकी वाणी। सभी आर्य जनों का भरपूर स्वागत है और ये वंस इन ए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। सभी से अनुरोध है कि परिवार सहित छोटे बच्चों बड़ों सबको लेकर आए, एक बार जरूर यहाँ दर्शन दें। धन्यवाद। पर हम तो आ गए, आप क्यों नहीं आए? आप भी आइए, एक दिन बचा है। आप सब यहाँ पर आइए और देखिए कितना अच्छा तैयारियां चल रही है। सर, आर्यों का क्या विचार है आपको अगर जानना है तो इस समागम में सब कुछ मिलेगा। वैदिक साहित्य को लीजिए, अपनी सनातन संस्कृति को लीजिए, उन सभी संस्कृतियों की पहचान आपको यहाँ पर मिलेगी। आप आइए, 4 दिन के समागम के अंदर आप सबका स्वागत है। थैंक यू सर। आप सभी का आर्य महासम्मेलन में स्वागत है। आप अपने बच्चों के साथ हमारे किड्स जोन का मजा लीजिए। थैंक यू मैम। ये ऋषि दयानंद का मेला है। इसमें सभी अपने जितने भी परिवार के सदस्य, साथी हैं, दोस्त हैं, सभी को लेकर आइए और इस सम्मेलन का हिस्सा बनिए और इस सम्मेलन में भाग लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। देखिए, आप सभी देख सकते हैं कितनी ज़ोरों शोरों से यहाँ पे, कितनी अच्छे से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। ये खाने की व्यवस्था है। और इस पानी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पानी 20 रुपए की बोतल नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ 10 रुपए की बोतल है यहाँ पे। और क्या पता जिस दिन आपका आर्य महासम्मेलन स्टार्ट होगा और ये आपको बिना किसी चार्ज के मिलेगी। तो यहाँ मैं और सर और मैम, हम तीनों ही बाकी की स्टॉल्स देखने निकले। दोस्तों, आपको यहाँ पे ना ही सिर्फ और सिर्फ किड जोन मिलेगा, आपको यहाँ पे देखिए ये हमारा आर्य महिला सेवा समिति का एक जोन है, ये भी मिलेगा। ये हमारे आर्य दल के बच्चे हैं, वो भी मिलेंगे, आर्य वीर दल के। आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें जानने को मिलेंगी। आर्य समाज के बारे में आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। हमारी मैम को यहाँ पे सब जानते थे, मैम उनसे मिले, उसके बाद मैं आगे निकल गई। बाकी की टीचर्स बैठी। अब यहाँ पे किड जोन में हम वापस आ गए, खाना खा के थोड़ा सा एक्सप्लोर करके। अब मैम के साथ में बैठी। बहुत थकावट हो गई है, लेकिन अभी मेन काम होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज घर जाके रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट डे के लिए फिर एनर्जी बूस्ट होगी, फिर हम फिर पूछना है ज़ोरों शोरों से। कल फिर हम रेडी हो जाएंगे और फिर आएंगे। पूछिए, आप आ रहे हैं ना? आप आ रहे हैं ना? फिर आप आ रहे हैं ना? ज़रूर आइए। तो इसी कॉन्वर्सेशन के साथ हमारा दिन एंड होता है। अब हम घर की ओर वापस जा रहे हैं। हमें कल फिर दोबारा अच्छे से फुल ऑन एनर्जी होकर, अपनी एनर्जी भरकर वापस आना है। यहीं से हम आप सबसे विदा लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन की जानकारियों को जानने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। आपको रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें मिलेंगी। अब हम थक के घर जा रहे हैं, कल फिर आएंगे, थोड़ा घर में जाके रेस्ट करेंगे। कल फिर नई एनर्जी के साथ फिर मिलते हैं। इन आखिरी लाइनों के साथ मैं आप सभी को बाय बाय बोलती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय।